सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोहित जागलान है। गेस्ट टीचर लोकतांत्रिक मंच का प्रेसिडेंट हूँ सर। सर क्या कारण था जो आज आपको यहाँ पे धरना प्रदर्शन देना पड़ गया? सर पिछले 8 सालों से सर शोषण तो 10 सालों से ही होने लगा हुआ हमारा। पिछले 8 साल से तो हमारा इतना शोषण है कि एक सिंगल रुपया किसे बोलते हैं सर, वो भी इंक्रीज नहीं हुआ है। आज से 8 साल पहले ये देखो हम सिंगल थे, अनमैरिड थे, हमारी शादियाँ हुई हैं, बच्चे भी हुए हैं। आज के दिन तो हमारा परिवार का गुजारा चलाना बिल्कुल ही मुश्किल हो चुका है। हम दिहाड़ीदार मजदूर हैं, दिहाड़ीदार शिक्षक हैं, लेकिन एक तरफ से दिहाड़ीदार मजदूरी करने लगे हुए हैं। पूरे साल की एवरेज निकाले तो केवल मात्र महीने में 25,700 रुपये की एवरेज आती है। क्या इतनी सैलरी में हमारे बच्चे मम्मी पापा सरवाइव कर पाएंगे? सर जीना मुश्किल हो चुका है, बिल्कुल शोषण के इतने शिकार हो गए हैं। उसके लिए हमें बार बार यहाँ पे सर अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं शिक्षकों के लिए तो काफी अच्छी सुविधा कर रखी है स्कूलों में। आप ये देख लो, इतनी अच्छी सुविधा है कि 8 साल से तो शोषण की मार है, एक सिंगल रुपया नहीं बढ़ाया। बताओ कहाँ पे खुद सर जिसने शिक्षा के मॉडल के उठाया, जिसको जोन सी शिक्षा की बात करने लगे, उसके शिक्षा के मेन स्तंभ वो आज अपनी रोजी रोटी के लिए मरने लग रहे हैं सर। रिलीव्ड एक एक करके निकाला जा रहा है। मेरा नाम संतोष अग्रवाल है। मैं 14 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ एज ए गेस्ट टीचर। जिस वर्ल्ड क्लास मॉडल स्कूल की लोग बात करते हैं केजरीवाल जी, और हमारे देश दुनिया के अंदर ये सारी बातें जाती हैं, उसकी जो मजबूत स्तंभ है हम गेस्ट टीचर जो कि 22,000 थे, उनको निकाला जा रहा है। आगे तो बढ़ाया ही नहीं जा रहा, उनको एक एक करके बाहर निकाला जा रहा है। उनका कहीं नाम नहीं लिया जा रहा, कोई योगदान उनका नहीं है। केवल क्या बिल्डिंग बनाने से, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा दे देने से स्कूल बन जाता है? नहीं बनता बिल्कुल। उन बच्चों के लिए भी नहीं सोचा जाता। बीच में पूरे साल के बीच में 3 से 4 बार टीचर्स को रिप्लेस कर दिया जाता है। कोई रेगुलर आ जाता है, गेस्ट टीचर को हटा दिया जाता है, 1-2 महीने उसकी छुट्टी रहती है, फिर उसको लगाया जाता है कहीं पर। और यहाँ तक कि 8 साल से हमारी सैलरी का 1 रुपया नहीं बढ़ा है। हमारे 22,000 टीचर्स में से केवल 16,000 बचे हुए हैं, जिनको भी निकालने की अभी पूरी तैयारी है कि 2025 एंड तक इनको निकाल के बाहर कर देंगे। तो मैम जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि शिक्षकों के लिए अच्छी सुविधाएं हैं, स्कूल अच्छे बना दिए गए हैं, सिरे से झूठ बोलते हैं। उसका ये उदाहरण है कि हम बार बार धरने पर आते हैं, हमारे को लाठियां डाली जाती हैं, पानी की बौछारें डाली जाती हैं, हमको डराया जाता है यहाँ से। जो अरविंद केजरीवाल जी धरने से बनकर ऊपर तक आए, मंत्री बने, वो हम लोगों को धरना करने से रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? क्या लोकतांत्रिक देश नहीं है? हम लोग यहाँ के निवासी हैं, हमें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है? हमें कोई परमिशन नहीं दी जाती है। हमारे साथी भाई बार बार परमिशन लेने के लिए जाते हैं, एंड टाइम पर परमिशन कैंसिल कर दी जाती है। हम लोग परेशान होते हैं, लौट जाते हैं। यहाँ पर आते हैं, दूर दूर से टीचर्स आते हैं, इकट्ठे होते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं है। केजरीवाल जी बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैम क्या नाम है आपका? मैं ममता, गेस्ट टीचर्स लोकतांत्रिक मंच की महासचिव। देखिए सर, आपका सवाल है, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत सारी सुविधाएं कर दी हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर केजरीवाल जी ने बहुत अच्छी सुविधाएं शिक्षकों के लिए कर दी हैं, तो आज शिक्षक रोड पर क्यों उतरा हुआ है? अगर आज इतनी सर्दी है, इस सर्दी में अगर शिक्षक रोड पर उतरा हुआ है तो उसकी कोई ना कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी। 8 साल से 1 रुपया सैलरी में नहीं बढ़ाया गया। क्या ऐसा कोई डिपार्टमेंट है कि जहाँ पर 8 साल से उसी सैलरी पर काम कर रहे हो? 8 साल पहले इन्होंने 8 साल पहले 1 मार्च 2017 में सैलरी बढ़ाई थी, और उसके बाद आज तक दिल्ली का गेस्ट टीचर सैलरी बढ़ने के इंतजार में है। इसके अलावा सर देखिए, इन्होंने दिसंबर 2021 में उस समय के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की थी कि हम दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ा रहे थे, लेकिन वो वादा भी आज तक इंतजार कर रहा है कि वो वादा पूरा कब होगा। आज तक हम उस वादे का इंतजार कर रहे हैं। मैम उनके ऊपर तो ये कहा जाता है कि काफी अच्छी शिक्षा व्यवस्था करी है मनीष सिसोदिया जी ने। तो सर शिक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं कि आज शिक्षक समाज रोड पर उतरा हुआ है, तो कैसी शिक्षा व्यवस्था है सर? बल्कि सर जो शिक्षक की मांग उठा रहे हैं ना गेस्ट टीचर की सर, जो भी आगे आते हैं, बल्कि उनको टर्मिनेट करने का काम किया है। आज के दिन मेरे 5 साथी टर्मिनेट है। पिछले 4 साल से सर किसी भी सरकार ने, डिपार्टमेंट ने उनके सुख दुख को नहीं समझा। और सबसे पहला काम तो सर सरकार का ही है। क्यों टर्मिनेट करने लगे हुए? हमें क्या जरूरत है सड़कों पे आने की? हम तो अपना आराम से क्लासों में बच्चों को पढ़ाएंगे, हमें आने की जरूरत ही क्यों पड़ी? और सर आज भी डर है कि आज हम ये मीडिया बाइट दे रहे हैं, हमारी अगर हमारे धरने की सूचना उन तक जाती है, और आज हमें डर है इस बात का कि अगर वो ये उनको पता चलेगा कि धरने को लीड करने वाले कौन है, तो हमें भी जॉबलेस कर दिया जाएगा, हमें भी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों मैम? इस बात का डर है।
क्योंकि वो यही करते हैं कि कोई अपने शिक्षक आवाज दबाना शिक्षकों की आवाज दबाना चाहते हैं कि अच्छा। जो अपने हकों की लड़ाई के लिए आगे आएगा, जो अपने अधिकारों की मांग करेगा उनसे, तो वो उसके टर्मिनेट कर देंगे, उसको तरह तरह के बहाने लगाकर अपने प्रिंसिपल को मजबूर करेंगे कि आप इनको सोकोज नोटिस दो, मीमो दो, आप इनके काम में कमियां निकालिए, और उसके आधार पर फिर उनको टर्मिनेट कर दिया मतलब कुछ भी करिए लेकिन बाहर निकालिए, बस जॉब से बाहर हटा निकालिए, दीजिए। कुछ भी करिए, बाहर निकालिए। कितने टीचर्स, हमारे 8 टीचर्स टर्मिनेट किए गए थे, अच्छा। क्योंकि सिर्फ वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। अच्छा, सिर्फ ये मांग कर रहे थे कि हम ओवर एज हो गए हैं, अच्छा। हमारी 8 साल तक हम जॉब कर पाएं, ऐसी कोई पॉलिसी बनाइए, हमारी वेतन वृद्धि कीजिए। इस बात की अपनी मांग कर रहे थे और उन्हें उसी मांग के लिए घर बिठा दिया गया। यहाँ तो गेस्ट टीचर का इतना बुरा हाल है दिल्ली में, देखा जाए कि एक गेस्ट टीचर अपनी पूरी ज़िंदगी, मतलब मैं यहाँ पर 2012 से वर्किंग हूँ, मुझे 12 साल दिल्ली के स्कूलों में जॉब करते हुए हो गए हैं। मैंने ऐसे बहुत से साथी जो 2010 से यहाँ पर काम कर रहे हैं, हाँ, अच्छा। ओवर एज हो गए हैं, अच्छा। और वो अब कहीं पे भी जॉब करने के लायक नहीं, लेकिन जैसे ही परमानेंट टीचर आता है उनको वहाँ से हटा दिया जाता है, अच्छा। और वो घर बैठ जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो गेस्ट टीचर अपनी पूरी डेडिकेशन से दिल्ली के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको उस काम के दौरान उनके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। अभी कुछ दिन पहले की मैं घटना बताऊंगी। एक गेस्ट टीचर थे, काफ़ी साल से वर्किंग थे, उनकी एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब उसकी एक 1.5 साल की बच्ची और उसके पीछे उसके बूढ़े माँ बाप, उसकी पत्नी, सारा खर्चा चलाने वाला केवल एकमात्र वो गेस्ट टीचर। अच्छा। अब उनके घर का खर्चा कैसे चलेगा? क्योंकि आज तक किसी भी गेस्ट टीचर को कुछ भी पीछे से प्रोवाइड नहीं किया गया सरकार के द्वारा। काम वो पूरा ले लेते हैं, लेकिन जब ही वो गेस्ट टीचर बेचारा नहीं रहता है तो उसके घर परिवार को देखने वाली दिल्ली सरकार कभी झूठे भी उनके बारे में पूछती तक नहीं है, कभी कुछ नहीं है। तो अब देखिए, हम गेस्ट टीचर रोड पे ना आए तो क्या करें। जो भी प्राइवेट कंपनियों में या प्राइवेट फैक्ट्रियों में कोई भी लेबर काम करती है, गवर्नमेंट ने उन फैक्ट्री मालिकों के लिए तो ये ज़रूर निर्देश दे रखे हैं कि उनको मेडिकल लीव भी मिलनी चाहिए, उनको 15 दिन की पेड लीव भी मिलनी चाहिए, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन गेस्ट टीचर एक ऐसी लेबर है, मैं लेबर ही बोलूँगी क्योंकि हम दिहाड़ी मजदूर है एक तरीके से। मैम, Government लेबर के क्यों? लिए। सर, लेबर ही है, हमसे लेबर की तरह काम लिया जाता है, पूरी तरीके से हर काम करते हैं। लेकिन अगर आएंगे तो मिलेगा, नहीं आएंगे तो पैसे मिलेंगे जिस दिन हम लोग, उस दिन हमें सैलरी नहीं मिलेगी। दिहाड़ी दिवाली, होली, जितने भी फेस्टिवल्स आते हैं, संडे सैटरडे जितने भी पड़ते हैं, इवन देन जो ये हमारी छुट्टियां पड़ जाती हैं ना, कभी पॉल्यूशन की वजह से, कभी बाढ़ आने की वजह से, तो उसकी सैलरी भी हम लोगों को नहीं मिलती। वो चीज़ हमारे ऊपर सीधे डायरेक्ट मार होती है। उसके अलावा हमारे लिए कोई सीएल नहीं है। हम अगर बीमार होते हैं, कोई मेडिकल लीव का प्रावधान नहीं है हमारे लिए। किसी के यहाँ पर बीमार है, एडमिट हो जाते हैं, उसकी छुट्टी भी अगर हम करते हैं तो हमारी सैलरी कटती है। अच्छा, तो हम क्या लेबर कह से रहे भी थे? क्या- मैं यही कह रही थी कि जो गेस्ट टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब होली आती है, दिवाली आती है, कोई भी त्योहार आता है, सब अपने घरों में बहुत खुशी मनाते हैं। दिल्ली सरकार भी कहती है दिवाली आई है, त्योहार मनाइए, हर कोई कहता है कि त्योहार मनाएं, त्योहार है। लेकिन हम गेस्ट टीचर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मायूस होते हैं, क्योंकि उस दिन की हमें सैलरी नहीं मिलती है। यहाँ तक कि जब कोई भी लेबर लगा लीजिए, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री के मालिक है, उनको कुछ ना कुछ मिठाई का मतलब बोनस के तौर पे कुछ ना कुछ देते हैं। बोनस दिया जाता है। लेकिन हमें तो देखिए, हमारा दुर्भाग्य ऐसा है, हम ऐसी सरकार के अंडर काम कर रहे हैं, बोनस तो छोड़िए सर, वो हमारी उस दिन की सैलरी भी नहीं दिवाली का लेते, दिवाला सैलरी भी निकाल दिया जाता हाँ है। जी, ये सर बस यही दिक्कत है ना कि सर का नाम डेली बेसिस का सारी चीजें हैं और अच्छा। हम लोग बड़े परेशान हैं और महंगाई इतनी हो गई है सर। दिन पे 2017 से 1 रुपए सैलरी नहीं बढ़ी है सर। अच्छा, जिस शिक्षा मॉडल की बात जिस करते शिक्षा हैं ना मॉडल की सर, बात करते हैं, वो तो शिक्षा राष्ट्रीय मॉडल गेस्ट टीचर्स की वजह से ही काम कर रहा है। मिशन बुनियाद जो इन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए कि जिनको नहीं पढ़ना आ रहा है उनको पढ़ाएं, परमानेंट टीचर्स उनका भी साथ था, लेकिन कोई भी अपनी छुट्टी खराब करके नहीं आना चाहते थे। गेस्ट टीचर्स ने बुनियाद, चुनौती, जितने भी इनके प्रोग्राम्स हैं, वो सारे गेस्ट टीचर्स ने किया है। सर आप सभी से लास्ट सवाल है, अब आगे आप क्या चाहते हैं? दिल्ली के शिक्षा मंत्री से क्या चाहते हैं? जो है, एक तो पॉलिसी बनाई जाए, परमानेंट पॉलिसी बनाई जाए, परमानेंट की पॉलिसी बनाई जाए, हम लोगों के लिए हमारी सैलरी फिक्स की जाए। एटलीस्ट जो 8 साल से हमारी सैलरी नहीं बढ़ाई गई है, 1 पैसा भी, हमारी सैलरी में बढ़ोतरी और सर की जाए। जैसे भी डीए के सेंट्रल गवर्नमेंट डीए बढ़ाती है, तो डीए के आधार पे हमारा महंगाई भत्ता भी बढ़ाया जाए, बेसिक प्लस डीए और मेडिकल जरूर और साथ में सर
जो हमारे रिलीव्ड साथी हैं, जो हमारे टर्मिनेट साथी हैं, प्लीज़ उनकी रिज्वाइनिंग हो और जो पोस्ट खाली पड़ी हैं पीएफसी से वो खाली कर देते हैं, जो कि गलत लगाई जाती है, उस पीएफसी को सुधारें और हमारे 6000 कुछ गेस्ट टीचर जो रिलीव बैठे हैं उनको भी दोबारा से लगाया जाए। जो हम सीनियर यही बैठे हुए हैं सर, नई भर्तियां इन्होंने की हैं गेस्ट टीचर्स की, लेकिन जो पहले के हमारे पुराने गेस्ट टीचर्स आते हैं वो रिलीव्ड हैं, जिनकी तो एज निकल गई वो क्या करें। बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनकी 45-40 एज हो गई है सर, अब वो कहाँ जाए, ना वो अपने प्रदेश राज्य सरकार में ही फॉर्म भर सकते हैं, ना सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी के भरोसे हैं। और ये भी नौकरी कोई मतलब परमानेंट तो है नहीं, पता नहीं कब निकाल दें, तो फिर वो अपना जीविका, अपने बच्चे, अपना परिवार कैसे चले।